हाँ, तो हमारे छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आप समय आ गया है माय डियर्स, लग जाइए, वह करके दिखा दीजिए जो आज तक किसी ने नहीं किया है माय डियर्स। मैं हमेशा यही बात आप लोगों से कहता, हर आने के हर कंटेंट में यह बात बोलता हूँ कि कहा जाता है लग गई आग बचा ही क्या है, यदि बच गए हम तो जला ही क्या है। अकेले सम्राट खड़ा कर सकते हैं माय डियर्स। आप एकदम लगा दीजिए आग और दिन रात एक कर दीजिए। आप पसीने में स्नान क्या कीजिए, यानी पसीनों से मेहनत क्या कीजिए, तो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगी। जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो अच्छा आपको सम्मान मिलेगा और अच्छे जगह नौकरी भी मिलेगी आपको माय डियर्स। आप अपने मेहनत को जारी रखें। तो चलिए, आज सोशल साइंस का मॉडल सेट 6 पार्ट फर्स्ट, यानी कि मॉडल सेट आज 6 हो रहा है और इसका फर्स्ट पार्ट है। तो आप आइए, पहला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन, मेजनी जो था, ये मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? कार्बोनरी, कार्बोनरी संगठन से था। कौन सा? कार्बोनरी संगठन से था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो याद रखेंगे ये खिलाफत आंदोलन जो था ये खलीफा के समर्थन में हुआ था। खिलाफत आंदोलन, ये तुर्की के खलीफा थे जिसके लिए ब्रिटिश रूल, ऐसा रूल आया जो कि खलीफा की शासन को ठेस पहुंचा, जिसके एवज में तुर्की से स्टार्ट हुआ खलीफा आंदोलन, जिसको भारत में भी हुआ ये खलीफा आंदोलन, जिसमें कि महात्मा गांधी इसमें भाग लिए। तो ये आपका है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। याद रखेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है? माय डियर्स, आप जानते हैं पूंजीपति जो वर्ग होता है वो किसानों को भी करेगा, मजदूरों को करेगा, अन्य वर्गों को भी करेगा। तो ये किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, श्रमिक और मजदूर। श्रमिक मतलब मजदूर ही होता है, इत्यादि कर दीजिए, इत्यादि वर्गों में करेगा। ठीक है। पूंजीपति द्वारा प्रायः सभी वर्गों का शोषण किया जाता है। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो था बाइबिल का छपाई किया था। बाइबिल का छपाई किया था प्रथम। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता से किसे जाना जाता है? माय डियर्स, ये तो जाने पहचाने आप जानते ही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया। क्यों कहा गया? उसने राष्ट्र के लिए बहुत सारे कार्य किए, अपने को समर्पित कर दिए, इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को कहा जाता है। गांधी को किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, क्योंकि इसी में शिक्षक, इसी में वकील, इसी में और सब कार्यकारी अध्यक्ष जितने भी थे बैंक वगैरह में, सब में मध्यम वर्ग आए थे। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? अविभाजित, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था माय डियर्स। तो आप सुन लीजिए, बिहार का विभाजन 2 बार हो चुका है। एक बार 1936 में, एक बार 2000 में। 1 अप्रैल 1936 को विभाजन हुआ तो उड़ीसा राज्य बना, और दूसरी बार विभाजन हुआ तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। तो उस समय टाटा नगर जो था एकमात्र विभाजित बिहार का नगर था, तो नियोजित नगर था टाटा नगर। कौन सा नगर? टाटा नगर।
टाटा नगर अविभाजित यानी कि नियोजित नगर था, किसका? अविभाजित बिहार का। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो सुन लीजिए, जब महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, चंपारण नील आंदोलन जब सक्सेस हो गया, तब प्यार से रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे महात्मा कहा था। जब इसने महात्मा की उपाधि दे दिया तो उसने भी प्यार से उसकी उल्टे में गुरु जी कहा। तो आप लीजिए, आप लोग याद कीजिए, हम लोग याद करते रहते हैं हमेशा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु जी किसने कहा? महात्मा गांधी कहा। तो ये कहानी था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद रखेंगे। यही हमारे देश के राष्ट्रगान को लिखे हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ? गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के 10वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे, और इसका जन्म पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था, याद रखें। तो ये इसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है या शामिल है? तो यहाँ क्या है? शामिल है। तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ये सब देश शामिल हैं, ठीक है। नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक थे? ये कंबोडिया के थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। कंबोडिया के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हुआ? याद रखेंगे, क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का, याद रखेंगे किसका? यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ का। नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ स्थित है? ये पटना में है और 1786 में इसका निर्माण किया गया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉस्की। ट्रॉस्की ने किया था, याद रखेंगे। किसने किया था? ट्रॉस्की ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन की, याद रखेंगे, जॉन की। नेक्स्ट है मार्च 1946। देखिए क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे माय डियर्स, ये जो समझौता था हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 1911। किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, कल के वीडियो में कंटेंट में बताया था 1911। जॉर्ज पंचम हमारे देश में 1911 में आए, जिसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और उसने 3 फैसला लिया। पहला फैसला किया, दिल्ली
जो भारत की राजधानी थी कोलकाता उसको दिल्ली लाया जाए, और दूसरा फैसला बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, और तीसरा फैसला ये लिया कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। तो ये 3 फैसले लिए थे जॉर्ज पंचम। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मणी लिपि में, याद रखेंगे, ब्राह्मणी लिपि में। कौन लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया गया? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या किया गया? मजदूर दिवस मनाने की निर्णय लिया गया। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1917 में। कब? 1917, या आप फुल लिखेंगे तो नवंबर 1917। नवंबर 1917 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। तो यही साइमन कमीशन के विरोध करने में लाला लाजपत को लाठी की चोट लगी और वह मर गए। तो लाला लाजपत राय जो मरा, तो याद रखेंगे कैसे मरा? तो लाठी की चोट से। किसके? लाठी की चोट से। और लाला लाजपत राय कहा गए थे, हमारे सिर पर लगे हुए लाठी का एक एक चोट क्या होगा? लोहे का कील साबित होगा। और उसी का बदला सैंडर्स को मार करके लिया गया। कौन मारा? तो याद रखेंगे कौन मारा? भगत सिंह ने उसको मारा था। चलिए नेक्स्ट है, रंगभेद की नीति का विरुद्ध आवाज किसने उठाई? तो मार्टिन लूथर और महात्मा गांधी। ये सब महात्मा गांधी लिख लीजिए, गांधी जी और मार्टिन लूथर भी है। ये सब क्या उठाए थे? रंगभेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाए थे। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना, आंध्र प्रदेश से छट करके। किससे छट करके? आंध्र प्रदेश छट करके बना। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश था, अब उत्तराखंड है। क्यों? 2000 में उत्तराखंड का भी उदय हुआ था, इसलिए अब उत्तराखंड, ठीक है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना। चलिए माय डियर्स, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग फिर से सुने, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध किस वर्ग का शोषण हुआ? किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, इत्यादि सभी वर्गों का। गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल का। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग, लिख लीजिएगा। मध्यम वर्ग जो है सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। और विभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन सा नियोजित नगर था? टाटा नगर, जमशेदपुर अभी जो है। उसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है? कंबोडिया, लाओस एवं वियतनाम। नरोत्तम सिंहनु किस देश का शासक थे? कंबोडिया के। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ का। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। मार्च 1946 में
फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1911 ईस्वी में। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखी गई? ब्राह्मणी लिपि में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। वैश्विक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई? महात्मा गांधी। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? उत्तराखंड से। और किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं, सर के लिए एक लाइक बट तो ज़रूर बनता है। लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर्स, मेरा यही आपसे नम्र निवेदन है। चैनल को जितना से जितना आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये कर सकते हैं, जितना मदद कर सकते हैं, अभी आपसे हमारा बहुत आस है कि आप हमारे चैनल को कम से कम कोऑपरेट करें और चैनल पर हमेशा बने रहेंगे। चैनल में बनने के लिए, भविष्य में बने रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकती है इस चैनल से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।